जय श्री महाकाल। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको माँ बगलामुखी की साधना का सच्चा अनुभव बताऊंगा। यह साधना मेरे एक साधक द्वारा की गई और उसके द्वारा मुझे जो अनुभव बताए गए मैं आपको वही उसी की भाषा में बताता हूँ। आपने मुझे बगलामुखी साधना सीखने की आज्ञा दी और उस 15 दिनों में अपने इस साधना के बारे में जो समझाया वह मेरे चित्त पर अंकित हो गया। मैंने यही निश्चय किया था कि आपके ही घर में रहकर इस साधना को संपन्न करूं, परंतु आपकी आज्ञा थी कि मैं वापस अपने घर चला जाऊं और घर में ही इस साधना को संपन्न करूं। आपकी आज्ञा मेरे जीवन का सर्वोच्च धर्म है, अतः मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने इस साधना को संपन्न करने का निश्चय किया। आपने आदेश दिया था कि किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस अनुष्ठान का प्रारंभ करना चाहिए, अतः मैंने माघ कृष्ण चतुर्दशी को यह साधना प्रारंभ की। इस संबंध में जो कुछ अनुभूति हुई है वह मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। साधना या अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व मैंने अपने घर के एक कक्ष को पूरी तरह से खाली कर दिया। मेरे घर में मात्र 3 कमरे ही हैं, अतः सारा सामान मैंने 2 कमरों में व्यवस्थित कर तीसरा कमरा साधना के लिए चुना और उसे पीले रंग से पुतवा दिया। कमरे की छत और नीचे का फर्श भी पीले रंग से रंगवा दिया था। इसके अलावा दरवाजे पर पीले रंग का पर्दा डाल दिया था। आपने बताया था कि रात्रि को 10 बजे यह अनुष्ठान प्रारंभ होना चाहिए और सुबह 5 बजे तक यह अनुष्ठान चलना चाहिए। इसके अलावा 10 बजे से पूर्व कुएं के जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का जल मैं पहले से ही लाकर अपने घर में रख देता था। जिस कलश में यह जल लाता था वह पूरी तरह से मजा हुआ शुद्ध होता था। मैंने साधना के लिए पीले रंग की धोती पहनने के लिए और पीले रंग की ही धोती ओढ़ने के लिए रख दी थी। जो आसन मैंने बिछाया था वह भी पूरी तरह से पीले रंग से रंगा हुआ था। आसन के सामने लकड़ी का एक तख्ता रख दिया था जिस पर पीले रंग का कपड़ा पहले से ही बिछा दिया था और पीले रंग से रंगे हुए चावलों से तख्ते पर मैंने बगलामुखी यंत्र बना दिया था और उस यंत्र पर बगलामुखी चित्र कांच के फ्रेम में मढ़वाकर रख दिया था। यह चित्र आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ था। आपने बताया था कि बिल्कुल निवस्त्र होकर मुझे स्नान करना है, अतः मैंने इस प्रकार स्नान कर धोती पहन ली थी और दूसरी धोती ओढ़ ली थी। उसके बाद मैं आसन पर आकर बैठ गया था। मेरे मुंह दक्षिण की ओर था। तख्ते पर पीले रंग से रंगा हुआ जो मिट्टी का दीपक था उसमें गाय का घी भरा हुआ था और पीले रंग से रंगी हुई रुई की बाट बनाकर रख दी थी। आसन पर बैठने के बाद मैंने उस दीपक को जलाया, साथ ही दीपक को बगलामुखी यंत्र के बीच में रख दिया। दीपक और तस्वीर के बीच में मैंने पीले रंग के पुष्प बिखेर दिए थे और गंधक की 7 ढेरियां बना दी थी। प्रत्येक ढेरी पर 2-2 लौंग भी रख दिए थे। तख्ते पर ही एक पीले रंग से रंगा हुआ पीतल का लोटा रख दिया था और उसमें
पीले रंग का जल भर दिया था। आसन पर बैठकर मैंने आचमन प्राणायाम किया और फिर हाथ में जल तथा कनेर के पुष्प लेकर संकल्प किया कि मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वे समाप्त हो जाएं, मैं उस सभी मुकदमों में विजयी रहूं, शत्रुओं पर मैं पूर्ण रूप से हावी बनूं, शास्त्रार्थ में या बातचीत में सामने वाले व्यक्ति का मुंह कीलन हो जाए, जिससे कि बातचीत में मैं सफलता प्राप्त कर सकूं और आपके अनुरूप कार्य सफल हो सके। संकल्प के बाद मैंने निम्नलिखित विनियोग किया। ध्यान करते समय मेरी आंखें बंगलामुखी देवी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके बाद मैंने बंगलामुखी मंत्र जप प्रारंभ किया। आपने बताया था कि इसके लिए सूखी हुई हल्दी की माला का प्रयोग ही होता है, अतः मैंने 108 हल्दी के टुकड़े ले उसकी माला बनाकर पहले से ही रख दी थी। आपने मुझे नित्य 101 माला फेरने की आज्ञा दी थी, अतः मैंने नित्य 101 मालाएं निम्न मंत्र की फेरी। ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। आपने मुझे यह भी बताया था कि मैं नित्य नियम पूर्वक इस अनुष्ठान को करूं और दिन में केवल दूध का सेवन करूं, इसके अलावा अन्य आदि न लूं। अतः मैंने दिन में 2-3 बार दूध अवश्य पिया, अन्न नहीं लिया था। साथ ही साथ आपके यह अनुष्ठान 13 दिन का बताया था, अतः इन 13 दिनों में मैंने नौकरी से संबंधित या गृहस्थ से संबंधित कोई कार्य नहीं किया और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। मैं नित्य इसी प्रकार से कार्य करता हुआ साधना कर रहा था। साधना प्रारंभ करने के 7वें दिन मुझे विचित्र अनुभूति हुई, जैसे मेरे कमरे में कोई महिला खड़ी है और जोरों से हंस रही है। उसकी हंसी विभक्त और डरावनी थी। इसके साथ ही साथ उसकी चूड़ियों की आवाज़ भी मन में भय का संचार कर रही थी। मैं बिना उसकी तरफ देखे देवी के चित्र के सामने नज़र टिकाए मंत्र का पाठ करता रहा, परंतु ऐसा आभास बराबर रहा कि वह स्त्री कमरे में ही खड़ी है और एकटक मुझे घूर रही है। इसके बाद 2 दिन शांति से बीते, परंतु 10वें दिन जब मैं रात्रि को साधना में बैठा तो ठीक 12 बजे एक भयावनी स्त्री मेरे पास आकर बैठ गई। उसका बायां घुटना मेरी दाहिनी जांघ को दबा रहा था। मैंने मंत्र पढ़ते पढ़ते ही डरकर दाहिनी ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह स्त्री ठीक वैसे ही थी जैसे कि काली देवी की कल्पना पढ़ी या सुनी है। लंबे लंबे बाल, डरावनी सी आंखें, पूरी शरीर की हड्डियां निकली हुई, दुबली पतली आंखें अंदर को धसी हुई तथा शरीर पर विचित्र प्रकार की हड्डियों की माला पहनी हुई अत्यंत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। उसके एक हाथ में खप्पर था और खप्पर में ताज़ा मानव रक्त भरा हुआ था, जिसे वह धीरे धीरे पी रही थी। एक बार तो मेरी सांस ऊपर रह गई और मेरी जबान तालू से चिपक गई। बड़ी कठिनाई से मैं
मंत्र का उच्चारण कर पाया। इस प्रकार वह लगभग 1 घंटे तक बैठी रही, पर इसके बाद मैंने उसकी तरफ ताका भी नहीं। रात्रि के लगभग 3 बजे उसने बाएं हाथ से मेरे केस मुट्ठी में पकड़े और जोरों से झकझोर दिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस निकल गई हो। पूरे कमरे में मरे हुए जानवर से निकली हुई बदबू जैसी भर गई। मेरी आंख खुली तब वह काली जा चुकी थी। इसके बाद की रात्रि मैंने भय के साथ ही व्यतीत की, परंतु मैंने 101 मालाएं पूरी कर ली थी। 11वें दिन कोई विशेष घटना नहीं घटित हुई, यद्यपि यह एहसास बराबर बना रहा कि वह कमरे में उपस्थित है और उसकी तीव्र आंखें मुझे भेद रही है। मैंने उस दिन इधर उधर ताका ही नहीं और अपनी आंखें बगलामुखी देवी के चित्र पर टिकाए रखी। उस रात्रि को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि तस्वीर में बगलामुखी देवी के स्थान पर बड़ी भयावनी स्त्री हो। उस चित्र को देखकर भी मन में भय का संचार होता था। 12वें दिन जब मैं साधना के लिए आसन पर बैठा तो बैठते ही मेरे सीने पर जोरों की लात लगी और मैं आसन से पीछे की ओर लुढ़क गया। तुरंत ही मैं अपने आप को संयम कर पुनः आसन पर बैठा तो दूसरी बार भी जोरों की लात लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं पुनः उठकर आसन पर बैठ गया, पर लातों के प्रहार से मेरे सीने में जोरों का दर्द हो रहा था। इसके बाद लगभग 12 बजे वही स्त्री कक्ष में दिखाई दी और मेरे सामने आकर बैठ गई। लगभग 15 मिनट तक वह मुझे घूरती रही। उसके बाद उसने झपटकर मेरे हाथों से माला छीन ली और मेरे गले पर इतने जोर से तमाचा मारा कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं लगभग संज्ञा शून्य सा हो गया। ऐसी स्थिति 5 या 7 मिनट तक रही होगी और मैं पुनः अपने आप को नियंत्रित कर आसन पर स्थिर बैठ गया। मुझे स्थिर देखकर उसने वह माला मेरे सीने पर जोरों से फेंक दी और माला को हाथ में लेकर पुनः मंत्र पढ़ने लगा। रात्रि के लगभग 1 बजे उसने दांत किटकिटाए और वहीं बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर कमरे में जो पीले रंग का बल्ब जल रहा था उसे फोड़ दिया, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। केवल मेरे सामने जो दीपक जल रहा था उसी की रोशनी कमरे में रही। उसने जोरों से हुंकार भर कड़क कर कहा, बंद कर इस कार्य को। क्यों कर रहा है यह कार्य? यदि अभी तूने बंद नहीं किया तो मैं तुझे मारकर तेरा खून खप्पर में भरकर पी लूँगी। और इतना कहते कहते वह जोरों से कड़कड़ाकर हंस पड़ी। उस समय मेरी हालत पिंजरे में फंसे चूहे की तरह हो रही थी। मेरे आँखों के सामने मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उस समय वातावरण ही ऐसा बन गया था। मैंने एक क्षण के लिए आपके चरणों का स्मरण किया और दूसरे ही क्षण मंत्र जप प्रारंभ कर दिया। मेरा पूरा मंत्र जप प्रारंभ करना था कि उसने अपने दाहिने हाथ से मेरे गले को पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाने लगी कि गले की नसें फूल गई और आंखें बाहर को निकलने लगी। पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरे मुंह से घरघराहट की आवाज़ ही निकल रही थी।
मंत्र जप स्वतः बंद हो गया था। कुछ क्षणों बाद उसने हाथ हटा दिया तो मैंने पुनः मंत्र जप प्रारंभ कर दिया। पूरी रात इसी प्रकार चलता रहा। कभी उसने मेरे बाल खींचे, कभी छाती पर लात मारी, कभी मेरा गला दबाया, पर फिर भी मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखता हुआ मंत्र जप करता रहा। यह रात्रि मेरे लिए अत्यंत भीषण और कष्टदायक थी। आपका ही प्रभाव और कृपा थी कि मैं इस रात्रि को बच सका और जिंदा रह सका, अन्यथा मैं हर क्षण मरा था और हर दूसरे क्षण जिंदा हो रहा था। प्रातः मुझे बुखार हो गया था और दिन भर 103 डिग्री बुखार रहा। उस दिन मैं भली प्रकार से दूध भी न पी सका और दिन भर बुरे बुरे विचार आते रहे। शरीर पसीने पसीने होता रहा। आने वाली रात्र की याद करके ही मेरे प्राण सूख गए थे। एक बार तो मैंने साधना स्थगित करने का ही निश्चय कर लिया था, पर उसी समय कुछ ऐसा लगा जैसे कि आप कह रहे हैं कि घबराओ मत, साधना चालू रखो, मैं तुम्हारे साथ सहायक के रूप में उपस्थित रहूँगा। रात को बुखार में ही मैंने स्नान किया और आसन पर जाकर बैठ गया। विनियोग करके मंत्र जब प्रारंभ किया। रात्र के 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ। लगभग 1:30 बजे के आसपास एक अत्यंत सुंदर स्त्री मुझे दिखाई दी, जिसने पैरों में सोने के पाजेब पहने हुए थे और पूरे शरीर पर पीले रंग के वस्त्र तथा सोने के गहने लदे हुए थे। उम्र लगभग 20-22 वर्ष के आसपास थी। वह अत्यंत सुंदर और मादक दिखाई दे रही थी। वह आकर मेरे पास धीरे से बैठ गई। मैं मंत्र जप करता रहा। लगभग 5 बजे मैंने मंत्र जप पूरा किया। तब तक वह मेरे पास इसी प्रकार बैठी रही और अपनी मोहक मुस्कान के साथ मुझे ताकती रही। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि इंद्रलोक की अप्सरा मेरे पास बैठी हो और मुझ पर मुग्ध हो। जब मैंने मंत्र जप समाप्त किया और उठने लगा तो वह धीरे से बोली, एक क्षण के लिए रुकिए, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मैं चुप रहा तो उसने फिर कहा, मैं बगला हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आपकी आज्ञानुसार। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उसके सामने ध्यान दिया और निवेदन किया कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे शत्रु स्तंभ तथा ऐश्वर्य वृद्धि वरदान दे और हर क्षण मेरे लिए सहायक रहें। उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज के बाद मैं हर क्षण तुम्हारी रक्षा करूँगी और प्रत्येक विपत्ति से पूर्व तुम्हें सूचित कर दूँगी और उस विपत्ति से बचाऊँगी। साथ ही मुझे स्मरण कर, यदि तुम किसी से बातचीत करोगे या शास्त्रार्थ करोगे तो मैं सामने वाले व्यक्ति की जीभ कीलन कर दूंगी, जिससे कि तुम विजयी रह सकोगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।